मैंने कहा ना, वो महज एक इत्तफाकन वाक़या था। मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा, अगर आपने उनमें से दोबारा किसी को देखा तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? नहीं। पता नहीं। कुछ कह नहीं सकता। ठीक है मिस्टर दारून, बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी आपको कुछ याद आ जाए तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता दीजिए। शुक्रिया। तुमने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया सारू? क्या बताता? कि अगर मैं मर भी जाता तब भी आप लोगों ने मेरे कातिलों को माफ कर देना था। ऐसा नहीं है सारू, तुम अभी रिपोर्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ। मैं उसके सीने में 5 नहीं बल्कि 10 गोलियां उतार सकता हूं। उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है। तो रुक क्यों गए? मार दो। अम्मा की खातिर। उससे मैं संभाल लूंगा। वाकई उन्हें भी आपसे शादी करते वक्त ऐसे ही लगा होगा कि आप उन्हें संभाल लेंगे। संभाला क्या? ज़ारो, आपको शुरू से मालूम था ना कि वो बोल नहीं सकते। फिर भी आपने उन पर जुल्म किया। लेकिन वो अपनी अगर तकलीफ के लिए मुझे माफ कर चुकी है। उन्होंने आपको माफ किया होगा लेकिन मैंने नहीं। मैं आपके बेटे को कभी भी माफ नहीं करूंगा। माफ नहीं करना था तो पुलिस को सच क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि मैं उसके जिस्म पे जख्म नहीं देखना चाहता। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं सिर्फ वो तकलीफ दूंगा जिसकी रूह तक कांप उठेगी। मुझसे क्या चाहते हो सारू? खामोशी। खामोशी? आप इस वाकये की हकीकत किसी को नहीं बताएंगे। सारून, तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं जो भी कुछ करूं मगर जान से नहीं मारूंगा। इल्जाम सिर्फ समरा पर होता ना तो मैं उसे माफ कर देती साहिब, लेकिन वो हमारे खानदान के चश्मो चिराग पे इल्जाम लगा रही है। और सिर्फ इस घर पे नहीं, पूरे खानदान में इल्जाम लगा रही है वो। और तुम्हारी फूफो जो तुम्हें दिलो जान से चाहती थी, आज उसे तुम्हारी तरबियत में बहुत सारे नक्स नजर आ रहे हैं। देखिए, आप फिक्र ना करें, मैं उसके सारे इल्जाम सच साबित कर दूंगा। ऐसा लगता है कि उसकी गुद्दी में ज़बान में सांप अपना फन फैलाए बैठा है, जो शहर पर शहर उगल रहा है। अगर इस सांप का फन अभी नहीं कुचला गया तो कल ये हमारे खानदान की खुशियों को खा जाएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। मुझे समझ आ गई है कि उसको कैसे हैंडल करना है। नीच जात के लोगों से निपटने का एक ही तरीका है, या तो पैसे से या ताकत से। पैसा तो तुम इस्तेमाल कर ही चुके हो, अब रह गई है ताकत। वो तुम जिस ताकत की आप बात कर रही हैं ना, वो गैर कानूनी है।
अभी अगर उसकी जबान चलाई नहीं गई तो कल यही जबान तुम्हारे खिलाफ आग उगलेगी। दादी वो जैसी भी है, लेकिन मैं उसके ऐसा नहीं कर सकता। कुत्ता जब अपने मालिक पर भौंकने लगता है तो जानते हो मालिक उसे गोली क्यों मार देता है? क्योंकि वो जान चुका होता है कि कुत्ता पागल हो गया, तब उसे वो गोली मार देता है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं उसको खुद गोली मार दूंगा। तब तक तो वो तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा चुकी होगी। अपने दिल को बड़ा करो साहिर, वो तुम पर तशद्दुद के साथ साथ बदकारी का इल्जाम भी लगा चुकी है। तुम्हें सारे खानदान के सामने उसके मुंह पर अंगारा रखना होगा, और यह सजा उसने खुद तजवीज की है। तुमने समरा के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने खुद उसे पहनते हुए देखा था जेवर। तो फिर अंगूठी तुम्हारी मां के पास कैसे पहुंची? ये वाली नहीं चाहिए थी। आप ही मेरी तो बात करवा दे। ये वो रंग है ही नहीं। आप ही हाँ, ये मैं नूर को दे दूंगी और आप मुझे लाल सुर्ख रंग भेजिएगा। वो जो मैंने आपको वो शर्ट नहीं भेजा था वो। अम्मा वो तो मैंने भेजी थी। चुप, बस कर जा। अच्छा ये अम्मा से बात करें आप। मैं नूर को बुलाने उसकी सहेली के घर जा रही हूँ। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। हेलो, तो इस नूर से मैं बहुत तंग आ गई हूँ सलमा के अब्बा। हाँ वही नूर के अब्बा। सारे मोहल्ले में डाई डाई करती फिरती है, मैट्रिक में भी फेल हो गई है। मारू नहीं तो क्या करूं? फेल हो गई? अरे किसी के घर पर नियत खराबी करने पर नहीं, बल्कि चमचम चुराई थी उसने, इसलिए मारा था। तुमने किया था अब्बा को फोन? मैंने नहीं किया फोन। अच्छा वो दूध उबल गया है, मैं तुम्हें फिर फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अपने बॉस को शिकायत रुके लिखेगी, शिकायत करेगी हमारी। हाँ बोल। अरे अम्मा दफा करो ना, आओ बैठो उधर, ये देखें आओ। क्या दफा करो से? आज मैं इधर बताती हूँ, तू शिकायत करेगी ना? चला देखती हूँ कैसे शिकायत करती है। चल नहीं छोड़ूंगी आज मैं तुझे। चला आजा। मैं तुझे बताती हूँ। चला आजा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। आजा चला आजा, मैं समझाती हूँ। तुम्हारी अम्मा को कल बुलवा रहा हूं मैं, तुम्हारे दिए हुए जेवरात के साथ। तुम चाहो तो मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूं कि तुम बच जाओ। कैसे बचाएंगे? नहीं बुलवाऊंगा, कह दूंगा कि जेवरात उनके पास नहीं है। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? माफी मांगनी पड़ेगी अम्मा से। और दादी से भी। और समरा से। क्यों मांगू मैं माफी? शायद ये करने से तुम उस सजा से बच जाओ जो तुमने समरा के लिए तजवीज की थी।
नूर, अभी भी मौका है, तुम जाके माफी मांग लो। मैं उस गुनाह की माफी क्यों मांगू जो मैंने किया ही नहीं? मुझे लगता था वो अपनी ताया की शख्सियत से बड़ा मुतासिर था, तभी तुम्हारी जबान पे अंगारा रखते हुए एक दफा भी उसके हाथ नहीं कांपे। ये तरबियत का नहीं, खून का असर है किनारा, खून का। तुम कहती थी ना कि मेरा भाई बुज़दिल निकला, कि तुमसे शादी करने के बाद उसने तुमसे नजरें फेर ली, लेकिन वो तो वही कर रहा था ना जो उसके माँ बाप ने कहा। लेकिन देखो देखो अपने बेटे को, वो तो वो कर रहा है जो उसके बाप ने कहा ही नहीं। मारता है वो अपनी बीवी को, और तो और आज अपनी बीवी के जबान पे अंगारा रखने के लिए भी वो तैयार हो गया। बैठी रहो, कमर पे जोर पड़ेगा तुम्हारे। ऐसा ना हो कि गूंगी के साथ साथ कुबड़ी भी हो जाओ तुम। जब बैठे बैठे तमाशा ही देखना है तो लेट के तमाशा देखो। जिस तरह तुम्हारी दफा में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था ना, इस तरह नूर की भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुमने समरा पे झूठा इल्जाम लगाया, क्या ये गुनाह नहीं है? इल्जाम नहीं था वो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो तुम्हारी अम्मा झूठ बोल रही थी? वो हमेशा बोलती है। तो वो आज इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी? क्या पता, आपकी अम्मा ने पैसे दिए होंगे। नूर, बस कर दो, बहुत हो गया। आपने भी तो दिए थे, भूल गए क्या आप? मेरे पास रीजन था वो सब कुछ करने का। उनके पास भी रीजन है। क्या? समरा। नूर, अब तुमने समरा के ऊपर इल्जाम लगाया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। किससे छुपा रहे हैं आप? क्या छुपा रहे हो? मैंने देखा है, मैं सब जानती हूँ। तुम क्या जानती हो? क्या देखा है तुमने? आपका और समरा का ताल्लुक है। और तुम ये मानती हो? हाँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है आप दोनों को साथ। नूर! देखो नूर, आज के बाद तुमने ऐसी घटिया बात की ना, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जैसे उन्हें मारी थी। किन्हें? आपको क्या लगता था मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा लगता है कि उसकी गुद्दी में ज़बान में सांप अपना फन फैलाए बैठा है, जो जहर पर जहर उगल रहा है। अगर इस सांप का फन अभी नहीं कुचला गया तो कल ये हमारे खानदान की खुशियों को खा जाएगा।
दानिश, दानिश, हमारी कॉल आ रही है। क्या हुआ? किसकी कॉल है? किसी दोस्त की है। मैं 1 मिनट आया। दोस्त की है तो फिर ही बात कर लो। नहीं, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसे भी क्या ज़रूरी बात है जो मेरे सामने नहीं कर सकते? यार तू क्यों उल्टा सीधा सोचता है यार? मैं भी आया फिर बताता हूँ। जी अम्मा। सलमा आपा कैसी हैं आप? जी वो मैंने आपको एक दावत देनी थी। कल हमारे घर में बहुत शानदार दावत है, तो आप उसके मेहमान खसूसी होंगे। बस एक शर्त है कि जो जेवरात आपको दिए थे वो पहन कर आएंगे आप। जी जी, तोहफे तोहफ़ आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, आप टेंशन ना लें। फिर कल शाम को मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। आपको क्या लगता है अम्मा वही जेवर पहन कर आएंगी? तो तुम्हें लगता है कि साहिर को पता नहीं है? नूर तुम्हारी अम्मा की लालच उन्हें मजबूर कर देगी उस जेवर पहनने में। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। अम्मा नहीं फंसेंगी। ये तुम्हारा छोटा मोहल्ला नहीं है जहां तुम्हारी अम्मा की मक्कारी और उनकी चर्ब ज़बानी उन्हें बचा ले। जब इतनी ही बुरी लगती है तो उन्हें बुलाया क्यों? जिसके हाथ से जेवर चोरी हुए उसका हाथ अगर जलाया जा रहा है तो जिसके पास से बरामद होगा उसको हवालात में बंद नहीं किया जाएगा।